हम अपने आप को यहाँ का लखीसराय का मुंगेर संसदीय क्षेत्र का अपने को सेवक मानते हैं, हम नेता अपने आप को कभी नहीं समझते। अब जिन लोगों के नाम के साथ ही नेता लगा हुआ है तो उसको नेता क्या करेगा? नेता तो कुछ न कुछ बोलना ही ना है भाई, तो कुछ न कुछ बोलना है तो बोलते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना काम करिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं। जो खुद ने, हाँ भाई बघौर का रोड, बघौर मक्का रोड खराब था, लोग हमसे बहुत मांग कर रहे थे। अब बघौर के लोग को हम तो किसी को कहने नहीं आए थे, बघौर का रोड स्वीकृत हुआ, हम तो नहीं आए शिलान्यास करने के लिए कि हमको जाना है शिलान्यास करने, लेकिन कुछ लोग आ गए जबरदस्ती शिलान्यास करने। तो बघौर के नौजवानों ने वहां खड़ा होकर विरोध कर दिया, कहा कि तोहर किले ना देना हो एक शिलान्यास करे चले। तो इसलिए ऐसा होता है, इसे करने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। हम आज तक अपने कभी किसी विरोधी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हम यहाँ नेता हैं ही नहीं। हमको अगर बोलना होगा तो हम केंद्र सरकार पर बोलेंगे, हम इन लोगों पर काहे के लिए बोलेंगे? टुटपुंजिया लोगों पर बोलने का क्या जरूरत है? हम नरेंद्र मोदी पर बोलेंगे, भाई नरेंद्र मोदी पर हम बोलते हैं। भाई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव जब लड़ रहे थे तो उन्होंने, हम भी चुनाव लड़ रहे थे, हम हार गए थे चुनाव, लेकिन उस समय जिस जिस गांव में हम वोट मांगने के लिए जाते थे, वहां कई गांव के लोगों ने हमसे कहा कि देखिए हम लोग का मन दिल कहीं से भी ये नहीं कहता है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, लेकिन हम मजबूर हैं, क्योंकि मेरा बेटा पढ़ता है बंगलोर में, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई पढ़ता है महाराष्ट्र में, कोई पढ़ता है गुजरात में, कोई पढ़ता है नागपुर में, सब पढ़ाई छोड़ छोड़ के गांव में आके बैठा हुआ है और कह रहा है कि बाबू मैया अबरी अगर वोट नहीं देवी मोदी जी के तो हमनी के नौकरी नहीं मिलता। मोदी जी कहलकू ना कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे, हम सब लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो हम आज पूछते हैं, 9 साल हो गया, हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि भाई आपने बिहार के देश के नौजवानों को यह वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, तो 9 साल हो गया, 18 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बजाय आप 18 लाख लोगों को रोजगार अगर दिए हो, उसका हिसाब इस देश की जनता को बता दीजिए, हम आपसे हार मान लें। नहीं किया उन्होंने। सारे रोजगार, सारी नियुक्तियां पर प्रतिबंध लगा हुआ है भारत सरकार के पिछले 9 वर्षों से, एक भी नियुक्ति का विज्ञापन नहीं निकलता है, और जहां से नियुक्ति होती थी, जो प्राइवेट सेक्टर था, निजी क्षेत्र था, उन सारे निजी क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हवाई अड्डा का, बंदरगाह का, हवाई अड्डा की सुरक्षा का, रेलवे के प्लेटफार्म का, नेशनल हाईवे का, बिजली के उत्पादन केंद्रों का, सारे का निजीकरण कर दिया, और निजीकरण करके एक आदमी के हवाले कर दिया, एक आदमी के हवाले, जो देश में आज सबसे बदनाम व्यापारी है और सबसे बदनाम पूंजीपति। पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि भाई देश के नौजवानों को आपने क्या दिया? आपने वादा तो किया, आपने दिया तो कुछ नहीं। 3 से 3.5 लाख, 3.5 लाख सेना में, भारतीय सेना में नियमित नियुक्ति होती थी, नियमित नियुक्ति के लिए दौड़ होता था, दौड़ में लोग पास करते थे, उनका मेडिकल होता था, उनकी नियुक्ति होती थी। 3.5 लाख से ज्यादा देश के नौजवान नियमित नियुक्ति की दौड़ में पास कर गए, उनका मेडिकल हो गया, उनका नियुक्ति पत्र जारी होना था, सारे नियुक्ति पत्र को फाड़ के इन्होंने फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर लागू कर दिया। हम आज नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि भाई अग्निवीर 4 साल के लिए आप नौजवान को नौकरी दे दीजिएगा,
4 साल के बाद जब भारतीय सेना से उस नौजवान को बाहर निकाल दीजिएगा, क्या करेगा वो नौजवान? कहां जाएगा वो नौजवान? उसका भविष्य तो आपने समाप्त कर दिया। तो ये हम पूछते हैं उनसे, इसका हिसाब वो दें हमको। आपने कहा 2014 में कि पूरे विदेश में जो भारत का काला धन है, उन सारे काला धन को हम वापस लाएंगे और हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख रुपया जाएगा, यह वादा करते हैं हम आपको। भाई बघौर में भी आप हैं। आप बघौर के एक आदमी के खाते में अगर 15 लाख रुपया, 10 लाख रुपया अगर आया होगा तो आप बता दीजिए हाथ उठा के कि 10 लाख रुपया आया। अलो केकरो बतावा, केकरो खाता में अलो 10 लाख, तो किसी के खाता में नहीं आया। क्यों जनता से आपने गलत वादा किया? क्यों आपने जनता को बरगलाने का काम किया? अब आजकल 9 साल हो गया, तो अब अगर उनको लगता है कि भाई रोजगार पर बोलेंगे, बेरोजगारी पर बोलेंगे, नौजवानों के भविष्य पर बोलेंगे, तब तो नौजवान हिसाब पूछने लगेगा कि क्या किए मोदी जी आप 9 साल में 18 करोड़ लोगों के बजाय 18 लाख को भी रोजगार नहीं दिए। सब सड़क पर टहल रहा है, बीए, एमए, इंजीनियरिंग, मेडिकल करके 2000, 4000, 5000 का नौकरी करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में घूम रहा है, ठेकेदार के यहाँ घूम रहा है, 5000 का नौकरी कर रहा है। नहीं बोले। अब आजकल नया शुरू किए, हैं, हर महीना में विदेश जाते हैं, हर महीना 1.5 महीना पर विदेश जाते हैं, 4 देश का भ्रमण करते हैं और 4 देश के भ्रमण में इंतजाम किए रहते हैं कि भाई 1000-2000 आदमी को इंतजाम कर लेना, 1000-2000 आदमी का भीड़ जमा कर लेना और भीड़ जमा करके उसमें जाएंगे, भाषण देंगे और वहां नारा लगता है मोदी 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 मोदी, और उसका 7 दिन तक प्रचार, पूरे टीवी पर उसका 7 दिन तक प्रचार होगा। और जब लौट के आएंगे तो कहेंगे देखिए हम फलना जगह